नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। 7 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संभवतः बीते 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी के अब तक के प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्ण कार्यकाल की सबसे जरूरी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक एक शब्द रिसर्च के साथ जनता के सामने आया, जिसमें जो कुछ कहा गया उस हर एक शब्द के लिए एक प्रमाण दिया गया। आपने इसके पहले किसी नेता को इस तरह से व्यवस्थित ढंग से कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा था। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए वक्त निकालना, वहां जो बातें कही गई उनको पढ़ना, इस वक्त जनता के लिए सबसे जरूरी काम होना चाहिए। जो वोट आप देकर आ रहे हैं, वोट जा कहां रहा है। बीते अनेक चुनावों में एक के बाद एक जनता महसूस करती है कि वह किस कदर सरकार से नाराज थी, और जब नतीजा आता है तो कैसे उल्टा आता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में इस बात को बड़े पैमाने पर महसूस किया गया, लेकिन इसका कोई व्यवस्थित प्रमाण नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को या व्यक्तियों को चुनाव का कोई भी डिजिटल डेटा उपलब्ध नहीं करवा रहा था। इसीलिए आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजों का पूरा पुलिंदा दिखा रहे हैं कि कैसे इतने कागजों का अध्ययन करने में इतना वक्त लगा, 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। हमें देखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष की इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का अखबारों ने कैसे कवरेज किया है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं अंग्रेजी के अखबारों से। हम अक्सर ये बात देखते हैं, सुनते हैं, या हमारी चर्चा में है कि अंग्रेजी के अखबार थोड़े बेहतर हैं। क्या ऐसा सच में है? आप खुद फैसला कीजिए। अपने स्क्रीन पर आ रही इन खबरों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको अपने अखबार में लीड नहीं बनाया है। इतनी बड़ी खबर अखबार की पहली खबर नहीं है, दूसरी खबर नहीं है, बल्कि अखबार के निचले हिस्से में इसको रखा गया है। और अखबार की हेडलाइन देखिए, राहुल क्लेम प्रूफ ऑफ पोल फ्रॉड, और उसके बाद चुनाव आयोग का नीचे कथन है। तो एक तरह से आप देखें कि हेडलाइन में जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसे संदेह के दायरे में रखा गया है। मुख्य बात बिल्कुल भी नहीं है कि राहुल गांधी ने किस तरह से कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा में 1 लाख वोटों की हेराफेरी की बात की है। उस बात को जैसे अखबार एकदम गायब कर गया है। आप देखें, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की इमरजेंसी के दिनों की जुगाली अक्सर आपके दिमाग में रहती है कि अखबार कैसे इमरजेंसी के दौरान खड़ा हो गया था। जो अखबार इमरजेंसी के दौरान खड़ा हो गया था, वह इस वक्त कैसे घुटनों के बल पर है, आप इस खबर में ध्यान से देखिए। सिंगल कॉलम में इस खबर को जगह दी गई है और पूरी कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री निजी कीमत चुकाने की जो बात कह रहे हैं, किसानों के हितों की रक्षा करते हुए, उस पर ही पूरा ध्यान रहे। कभी पूछा जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि उनका कुछ भी निजी नहीं है, आखिर कौन सी निजी कीमत चुका रहे हैं वह अमेरिका के सामने खड़े होने की। आप देखिए,
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे कोने में समेट दिया गया है। क्या यही साहस की पत्रकारिता है? आगे बढ़ते हैं। द हिंदू आज के प्रमुख अखबारों में रहा है या इकलौता प्रमुख अखबार है अंग्रेजी का जिसने अपनी पहली खबर के रूप में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जगह दी है। आप कह सकते हैं कि पर्याप्त जगह दी है और पूरे तथ्यों के साथ जिन जिन तथ्यों का राहुल गांधी ने हवाला दिया था, द हिंदू ने उसको पहले पन्ने पर रखने की कोशिश की है। आप इसके बाद देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में भी पहली या दूसरी खबर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जगह नहीं दी गई है और नीचे भी उसके हेडलाइन को जैसे गायब करने की कोशिश की गई है। तो आपके अंग्रेजी अखबार आपके सामने हैं कि किस तरह से वह खबरों को छुपाते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं हिंदी के अखबार की। दैनिक भास्कर समय समय पर इस तरह से सामने आता रहा है, आखिर आज भी वह हिंदी का सबसे अच्छा अखबार इस कवरेज में कहा जा सकता है। राहुल गांधी का पूरा कवरेज दैनिक भास्कर ने यथासंभव व्यवस्थित तरीके से दिया है। आप कह सकते हैं कि आज के अखबारों में दैनिक भास्कर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सबसे आगे है। उसने पूरी बातों को सलीके से सामने रखा है और पहले पन्ने के अलावा 10 नंबर पेज पर भी उसे जगह दी है। दैनिक भास्कर ने बताया है कि राहुल जिन 5 वोट चोरी के तरीकों की बात कर रहे हैं उन तरीकों को कैसे समझा जा सकता है या वो तरीके क्या हैं। हिंदी का सबसे बड़ा अखबार जिस तरह से राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कवरेज कर रहा है, अगर ऐसा कवरेज हिंदी के दूसरे अखबार भी करते और लगातार करते तो बहुत पहले शायद सरकार की कमियां और चुनाव आयोग की सारी गलतियां हमारे सामने होती। दैनिक जागरण हिंदी का सबसे बड़ा अखबार अपने आप को कहता है और आप देखें कि नंबर 1 होने की जो अखबारों की कथित रूप से जो लड़ाई है उसमें दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण एक दूसरे के दावों को काटते रहते हैं। दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर इस राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जगह ही नहीं दी है। आप भी दैनिक जागरण पढ़ते हैं? अगर हां तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि जो अखबार करोड़ों प्रतियों में छप रहा है, जनता के सुख दुख का हमदर्द होने का दावा करता है, राष्ट्रवाद की खबरों का अक्सर ही दावा करता है, उसके पहले पन्ने पर आखिर यह खबर क्यों नहीं है और आखिर यह खबर भीतर के पन्नों में क्यों धकेली गई। अमर उजाला हिंदी का एक और बड़ा अखबार, इस अखबार ने भी जैसे पूरे की पूरी बात को उलटने की कोशिश की है। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने मांगे शपथ पत्र। अमर उजाला का कवरेज पढ़कर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि आखिर कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटों की हेराफेरी किस तरह से की गई है। आखिर वह 5 कौन से तरीके हैं जिनसे सत्ता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया गया है। इस खबर में चुनाव आयोग की बात को इस तरह से मिला दिया गया है कि राहुल गांधी की पूरी बात जैसे गायब हो गई है। तो आपने अंग्रेजी के 4 बड़े अखबार देखे, हिंदी में आपने दैनिक भास्कर देखा, दैनिक जागरण देखा, अमर उजाला देखा और आपने समझा कि कैसे केवल दैनिक भास्कर और द हिंदू हैं जो राहुल गांधी की खबर को सही मायने में उतना महत्व देते हुए नजर आए हैं जितना उसे दिया जाना चाहिए था। अपने अखबारों को ध्यान से पढ़िए और इस बात को ध्यान में रखिए कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। गोदी मीडिया अपनी भूमिका आपके पक्ष में नहीं निभाता, गोदी मीडिया लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। अगर वह होता
तो आज हमारे देश की यह दशा नहीं होती, जहां गोदी मीडिया सरकार का जैसे बचाव करता हुआ नजर आता है, जैसे सरकार की ढाल बनने का काम कर रहा है। टीवी चैनलों को आपने पहले ही देख लिया है, टीवी चैनल पूरी तरह से सरकार के पक्ष में हैं, प्रचार करते हैं। थोड़ी बहुत उम्मीद कभी कभी अखबार जगाते हैं, इसलिए हमने यह वीडियो खास तौर पर अखबारों के कवरेज के संदर्भ में बताया। आज द हिंदू में पेज नंबर 13 पर नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का एक इंटरव्यू भी प्रकाशित किया है। आप इस इंटरव्यू को ध्यान से पढ़िए। बिहार में चल रही मतदाता सूचियों के सघन निरीक्षण की बात है, यानी एसआईआर की बात है, और अमर्त्य सेन बता रहे हैं कि कैसे यह प्रक्रिया जनता के पक्ष में नहीं जाती हुई दिख रही है, और यह पूरी की पूरी कोशिश उन्हें एक जनतंत्र पर हमले के रूप में नजर आती है। इस इंटरव्यू में अमर्त्य सेन हिंदुत्व पर और पश्चिम बंगाल में कथित रूप से नागरिक अधिकारों पर हो रहे हमलों पर बात करते हुए स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। आपको यह इंटरव्यू भी पढ़ना चाहिए, उसके लिए समय निकालना चाहिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना से जुड़े हमारे चैनल को आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया कैसे आपके दिमाग से मुद्दों को गायब कर देता है। हमारी लगातार कोशिश होती है कि हम जरूरी मुद्दों को आपके सामने लेकर आएं, इसलिए चैनल को अपना सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।